चलिए बढ़ते हैं आगे। मंत्री परिषद की आज बैठक होनी, अब से कुछ देर बाद ये बैठक होगी। कृषि कानूनों को बाईपास करने पर फैसला हो सकता है। संशोधित विधेयक किस तरह का हो और इसके लाने पर फैसला हो सकता है। विधानसभा सत्र की तारीख भी इस बैठक में तय हो सकती है। साथ ही कोरोना के हालात पर भी चर्चा होगी। तो मुख्य तौर पर जो एजेंडा सामने आ रहा है मंत्री परिषद की बैठक का, हालांकि आधिकारिक तौर पर एजेंडा स्पष्ट नहीं किया गया अब तक, कम से कम अंतिम जानकारी तक। लेकिन जो बात आ रही है सामने, उसके हिसाब से कृषि कानूनों को बाईपास करने की जो कवायदें थी, जो सोच थी, जो रणनीति थी, उस पर फैसला हो सकता है। संशोधित विधेयक लाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही विधानसभा सत्र की तारीख भी बैठक में तय हो सकती है। कोरोना के जिस तरह के हालात हैं, क्या मेजर्स और जरूरी हैं, क्या स्टेप्स उठाए जाएं, इन पर भी मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा होगी। केंद्र के जो 3 कृषि कानून हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध कर ही रही है और इसी कड़ी में आलाकमान के निर्देश पर वो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने विचार किया, रास्ता खोजने की कोशिश की कृषि कानूनों को बाईपास करने पर। जब इस तरह के रास्ते मिले तो अब उस पर फैसला भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, 8 बजे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में अधिक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अधिकृत जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करके और राज्य सरकार अपने स्तर पर जो किसानों पर प्रभाव पड़ रहा है केंद्र के कानूनों से, उन पर राज्य में कानून बना करके उनमें संशोधन किए जा सकते हैं। खास करके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उसको लेकर के फैसला हो सकता है पंजाब की तर्ज पर, क्योंकि पंजाब ने आपको आज ही ये फैसला किया है कि वहां पर एमएसपी से नीचे खरीद पर रोक रहेगी। इसके लिए बाकायदा कानून बना दिया गया है। पंजाब की तर्ज पर ही राजस्थान में भी एमएसपी को लेकर के कानून बन सकता है। मंडी समितियों को लेकर के जो पहले कांग्रेस सवाल उठा रही थी, तो मंडी समितियों को लेकर के भी कानून यहाँ पर राज्य का अलग से लाया जा सकता है। तीनों जो केंद्रीय कानूनों के जिन संशोधनों पर कांग्रेस सवाल उठाती आ रही थी, इस बात की संभावना है कि यहाँ पर उन आपत्तियों पर संशोधन करते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर कानून बना सकती है। इस मंत्री परिषद की बैठक में उस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही साथ विधानसभा सत्र की तारीख को लेकर के भी फैसला हो सकता है, क्योंकि केंद्र का कानून बनने के बाद कृषि जो है राज्य सूची का विषय, तो राज्य सरकारें कानून तो बना सकती हैं, लेकिन ये कानून बना करके और उसकी मंजूरी के लिए उस विधेयक को पहले राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये कानून के जो संशोधित प्रावधान है वो लागू हो सकेंगे। लेकिन इतना तय है कि राज्य सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास किया जाए। तमाम तरह की विधिक राय ली जा चुकी है और आज मंत्री परिषद की मोहर के बाद विधानसभा में सत्र बुला करके और इन विधेयकों को पारित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोरोना और जो कोरोना जन आंदोलन है उसकी भी समीक्षा कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक में की जाएगी। लेकिन सबसे बड़े फैसले इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर के होंगे, जिनके विवादास्पद जो प्रावधान है उनको राज्य सरकार बदल करके और नया कानून बनाएगी। इसकी आज मंत्री परिषद की बैठक में डिटेल से चर्चा करके और विधानसभा सत्र बुलाने पर भी फैसला हो सकता है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर है, कोटा से ये बड़ी खबर मिल रही है। नीट परीक्षा के जो परिणाम जो जारी हुए उसमें खामियों की बात सामने आई है। एनटीए के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर विनीत, उन्होंने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट जारी हुआ। परिणाम को लेकर अफवाह फैलाई गई जो कि गलत है। कोटा में एक छात्र ने एसटी टॉपर होने का दावा किया था। एनटीए द्वारा दोबारा सुधार कर मार्कशीट जारी करने का दावा किया था। तो कोटा से ये बड़ी खबर है। नीट परीक्षा परिणाम में खामी सामने आई थी। दरअसल एक छात्र ने दावा किया था कि वो एसटी टॉपर है। एनटीए ने सुधार कर दोबारा उसको मार्कशीट दी है जिससे उसके सही अंक पता चल पाए। लेकिन अब इस खामी को लेकर एनटीए ने इसका खंडन किया है। एनटीए के जो महानिदेशक है डॉक्टर विनीत, उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट जारी हुआ
वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ रिजल्ट को जारी किया गया। परिणामों को लेकर अफवाह फैलाई गई है, किसी तरह की कोई खामी नहीं रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। ये उनका रिएक्शन है। कोटा में एक छात्र ने एसटी टॉपर होने का दावा किया था। एनटीए द्वारा दोबारा सुधार कर मार्कशीट जारी करने का उसका दावा था। अब सहयोगी शाकिर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शाकिर, सवाल तो यही है कि अब जो वो छात्र कह रहा है वो सही है या फिर एनटीए के महानिदेशक? ये देखिए, एनटीए की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि पूरी पारदर्शिता के साथ और गंभीरता के साथ में नतीजे जारी किए गए हैं, और जिस तरह से उस छात्र ने ओएमआर शीट के बारे में जो जानकारियां दी है वो पूरी तरह से गलत है। और इस पूरे मामले में जो है एनटीए के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर विनीत जोशी, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है और इस बात को भी कहा है कि जिस तरह से इसको सोशल मीडिया पर इस एनटीए के बारे में जो गलत जानकारियां फैलाई गई और रिजल्ट की खामियों के बारे में जो फैलाई गई उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक पक्षीय उन्होंने ये भी बात कही कि जो छात्र जो दावा कर रहा था उस दावे का जिस दावे को भी जिस तरह से प्रमुखता से दिखाया गया कुछ चैनल्स में और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर कहा है कि एनटीए द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कोई खामी नहीं है, पूरी गंभीरता के साथ और पारदर्शिता के साथ ये नतीजे जारी किए गए हैं। इस तरह का जो एक कोटा के जो एक्सपर्ट हैं वो भी जो है आज सुबह हमने भी खबर दी थी, वो एक्सपर्ट जो है उन्होंने भी पूरी तरह से इस बात का अंदेशा जताया था कि एनटीए द्वारा ऐसी इतनी बड़ी खामी नहीं की जा सकती। उस खबर को हमने भी प्रमुखता के साथ सुबह दिखाया था, लेकिन जब एनटीए ने अब ये प्रेस नोट जारी कर दिया है तो जाहिर तौर पर जो छात्र दावा कर रहा था और जो कोचिंग संस्थान है वो दावा कर रहा है, उसके जो लोग हैं वो जो दावा कर रहे थे वो दावा कहीं ना कहीं झूठा नजर आ रहा है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की तैयारी एनटीए कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बात करते हैं शहर की सरकार की, जहां दोनों ही पार्टियां बागियों को मनाने की जद्दोजहद कर रही है। नगर निगम के दंगल में भीतरघात के भूत ने कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। कांग्रेस को भीतरघात का डर, बीजेपी में बागी बिगाड़ेंगे गणित, कैसे होगा डैमेज कंट्रोल। दाखिले का द एंड हो चुका है, अब दंगल में दम की बारी है, लेकिन उससे पहले ही रण में बगावत का पलड़ा भारी है। जिसका टशन चला, जिसे निगम के रण में टिकट मिला वो गदगद है, और जिसका टिकट कटा उसका गुस्सा फूट पड़ा। सियासी छटनी में बीजेपी ने 57 पार्षदों के टिकट काटे हैं, वहीं कांग्रेस ने 12 मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं दिया। लेकिन बागियों में सबसे चौंकाने वाला नाम 6 बार सांसद रहे दिवंगत बीजेपी नेता गिरधारी लाल के पुत्र मनोज भार्गव और मालवीय नगर के बीजेपी के पूर्व चेयरमैन संजीव शर्मा का है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोक दी है। पार्टी से बगावत इसलिए किया जा रहा है कि एक तो हमारे यहाँ जो जनाधार है वो ये चाह रहा है कि आप ही यहाँ से लड़ें। उसके कई रीज़न हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो पिछली बार 3700 वोटों से हमारे यहाँ से हारे हैं, और उनका नाम नरेंद्र जी वशिष्ठ हैं, और वो हाथोज के निवासी हैं, वो हमारे यहाँ के लोकल निवासी नहीं हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है जबकि वो पिछली बार हार चुके थे। हम निरंतर हमारे इस इलाके में 15 साल से कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। सीनियरिटी के हिसाब से टिकट पार्टी मेरे को भी दे सकती थी, जबकि 3 लोकसभा के चुनाव, 3 विधानसभा के चुनाव और 3 पार्षद के चुनाव मेरे पिताजी के जाने के बाद में 2009 में गए थे मेरे पिताजी, और उनको पार्टी ने 7वीं बार भी लोकसभा का टिकट दे दिया था। वो टिकट वापस निकाल करके पार्टी ले गई
और पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दिया जो आज खुद पार्टी में नहीं है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी के कई विधायक और पूर्व विधायक अपने पसंद के प्रत्याशी को टिकट दिलाने में नाकामयाब रहे, जिसके चलते कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बागी हो गए हैं। अब बगावत का यही भूत दोनों पार्टियों को डरा रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे कार्यकर्ता किसी भी कारण से हमसे नाराज हैं या अपना चुनाव लड़ने का हक समझकर जिन्होंने नॉमिनेशन भर दिए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे, पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, चुनाव लड़े लोग, पार्टी के सारे नेता और पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस इन चुनावों में जीते और जीत सभी के सहयोग से संभव होती है। तो हम आपने ठीक कहा, बताएंगे कोरोना के खिलाफ मोदी मंत्र। ब्रेक के बाद खबर फीस से जुड़ी हुई है। फीस वसूली मामले में अब राजस्थान हाईकोर्ट में 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की खंडपीठ मामले को सुनेगी। आज जस्टिस सबीना की खंडपीठ में यह मामला लगा था, लेकिन बेंच ने मामले को चीफ जस्टिस की कोर्ट में ही लगाने की बात कहकर सुनवाई टाल दी। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।